आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड में बाहरी राज्य के व्यक्ति कृषि और उद्यान के लिए भूमि नहीं खरीद सकेंगे। राज्य सरकार ने अग्रिम आदेशों तक लगाई रोक। इसरो ने अंतरिक्ष में एक्सपोसेट का सफल प्रक्षेपण किया। भारत खगोल शास्त्रीय वेधशाला भेजने वाला विश्व का दूसरा देश बना। राज्य सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों के प्रशासनिक विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का रुका हुआ महंगाई भत्ता बढ़ाया। और राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को नववर्ष 2024 की शुभकामनाएं दी। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं डिम्पल सानन। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में कोई भी बाहरी राज्य का व्यक्ति कृषि और उद्यान के लिए भूमि नहीं खरीद सकेगा। प्रदेश में कृषि और उद्यान के लिए बाहरी राज्य से भूमि खरीदने वाले उद्यमियों के लिए अग्रिम आदेशों तक भूमि खरीद पर रोक लगा दी गई है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री को भू कानून समिति की आज्ञा प्रस्तुत किए जाने तक अथवा अग्रिम आदेशों तक जिलाधिकारियों को उत्तराखंड राज्य से बाहरी व्यक्तियों को भूमि क्रय करने की अनुमति के प्रस्ताव को स्वीकृति देने से मना किया है। श्री धामी ने भू कानून के लिए बनाई गई कमेटी द्वारा बड़े पैमाने पर जनसुनवाई करने और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों और विशेषज्ञों की राय लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने भू कानून में विकेंद्रीकृत व्यवस्था के लिए गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर को भी शामिल करने को कहा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 154 में वर्ष 2004 में किए गए संशोधन के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो उत्तराखंड राज्य में 12 सितंबर 2003 से पूर्व अचल संपत्ति के धारक नहीं हैं, उन्हें कृषि व उद्यानिकी के उद्देश्य से भूमि क्रय करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा अनुमति देने का प्रावधान है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C58 से एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट को अंतरिक्ष में छोड़ा। यह प्रक्षेपण आज सुबह 9:10 पर आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से किया गया। इसके साथ 10 अन्य वैज्ञानिक पेलोड का भी प्रक्षेपण किया गया। यह मिशन खगोलीय स्रोतों से ब्रह्मांडीय एक्स-रे के ध्रुवीकरण का अध्ययन करने भारत के पहले समर्पित वैज्ञानिक प्रयास को दर्शाता है। इस प्रक्षेपण के बाद भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल शास्त्रीय वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि एक्सपोसेट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक्सपोसेट के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो को बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर हरि सिंह ने कहा, इसरो ने 2024 की शुरुआत अपने अंदाज में की है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में अंतरिक्ष विभाग से जुड़े होने पर उन्हें गर्व है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप और संरक्षण से टीम इसरो एक के बाद एक सफलता हासिल कर रही है। देश को 2047 तक विकसित करने की मुहिम के तहत केंद्र सरकार द्वारा देश भर में प्रारंभ की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का वाहन उधम सिंह नगर के बाजपुर विकासखंड के हरसन ग्राम पंचायत पहुंचा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी विभागों के द्वारा स्टॉल लगाकर जनता को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि सरकार का उद्देश्य जन कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें आत्मनिर्भरता की श्रेणी में लाना है। उन्होंने कहा कि आज देश के सभी नागरिक किसी न किसी रूप में सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं उनके बारे में हमारा वाहन जगह जगह गांव गली मोहल्ले जाके लोगों को बताता है का लाभ लीजिएगा। और जनता सुनने के लिए आती है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे सरकारी अधिकारीगण और सारी जनता के लोग उससे लाभान्वित होते हैं। जो लाभकारी हैं, जिन्होंने लाभ लिया है, जो बेनिफिशरीज हैं, तो वो सारे लोग आके अपने अपने तजुर्बे बताते हैं। उधर विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत पौड़ी जिले में नगर पालिका परिषद द्वारा क्षेत्रीय विधायक राजकुमार पोरी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 22, प्रधानमंत्री आवास योजना के 15 और उज्ज्वला योजना के 6 लाभार्थियों को इन योजनाओं का लाभ दिया गया। इस मौके पर केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों ने अपनी कहानी भी साझा की। नाम देवी श्री देवी था और मेरा गैस मिल गया। उजाला गैस पहले हम लकड़ों में पकान छाया और गैस में छाया लकड़ों में पका था। जंगल बटे हम लकड़ी पे लान छाया। अब हम तक गैस मिल गया। अब हम तक कोई परेशानी नहीं। अब हम बहुत सुकून से था। प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम तक की गैस दिया, हम तक लकड़ों से मतलब जंगल जान से बचा दिया, वो बहुत बहुत धन्यवाद।
उत्तरकाशी जिले के बड़कोट में 21वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता शुरू हो गई है। यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने राज्य स्तरीय सब जूनियर बालक बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों के प्रशासनिक विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का रुका हुआ महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। इसका लाभ 5वां व 6वां वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों के साथ ही 7वां पुनरीक्षित वेतनमान आहरित कर रहे कर्मचारियों को मिलेगा। कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ 1 जुलाई 2022 तथा 1 जनवरी 2023 से मिलेगा। 7वां पुनरीक्षित वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38% से बढ़कर 42% किया गया है। साथ ही 5वां वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 212% से 221% और 6वां वेतनमान आहरित कर रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 396% से बढ़ाकर 412% किया गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रदेशवासियों को नववर्ष 2024 की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राज्यपाल ने नए साल में सभी प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य और सभी के जीवन में प्रगति, खुशहाली एवं सुख समृद्धि की कामना की है। उन्होंने प्रदेशवासियों से नई सोच, नई ऊर्जा और नई आशा के साथ देवभूमि उत्तराखंड के विकास के लिए समर्पित भाव के साथ काम करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए साल पर अपने संदेश में कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 2.5 साल में प्रदेश के विकास से संबंधित अनेक कठोर निर्णय लिए। श्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड को इसके मूल स्वरूप में बनाए रखने के लिए सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से राज्य के विकास में सहयोगी बनने की अपेक्षा की है। नमस्कार। नव वर्ष 2024 की आप सभी को अनेकानेक शुभकामनाएं। इस नव वर्ष बाबा बद्री केदार और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह, उमंग और उत्तम स्वास्थ्य का समावेश हो। मुझे विश्वास है नव वर्ष में उत्तराखंड राज्य को समृद्धि एवं विकास के रास्ते पर ले जाने के हमारे प्रयासों को आप सभी के सहयोग से और अधिक गति मिलेगी। हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की प्रगति के लिए अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनका प्रत्यक्ष लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। आइए नव वर्ष 2024 में हम सभी एक समृद्ध, समतामूलक समाज की स्थापना के अपने संकल्प की ओर आगे बढ़ें और देवभूमि उत्तराखंड को एक अग्रणी एवं श्रेष्ठ राज्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। बागेश्वर के कपकोट के केदारेश्वर मैदान में कल चेली बवारियों कौथिक आयोजित किया जा रहा है। यह कौथिक मातृशक्ति उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में नारी शक्ति को प्रदर्शित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम कर रही महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने कहा कि नववर्ष की शुरुआत मातृशक्ति के साथ हो रही है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह बड़ा संदेश है। उन्होंने आम जनता से अधिक संख्या में पहुंचकर मातृशक्ति उत्सव में शामिल होने की अपील की है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रोहिला ने शीतकाल में जिले के ट्रैकिंग व पर्यटन से संबंधित गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पर्यटकों व ट्रैकर्स की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने को कहा। श्री रोहिला ने वन विभाग व पर्यटन विभाग को ट्रैकर्स और पर्यटकों के आवागमन से संबंधित सूचनाओं को नियमित रूप से जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध करवाने को भी कहा। जिलाधिकारी ने ट्रैकिंग व पर्वतारोहण एजेंसियों की दक्षता, अनुभव और उपकरणों की उपयुक्तता के सत्यापन के लिए जिला स्तर पर एक समिति का गठन करने के निर्देश भी दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड में बाहरी राज्य के व्यक्ति कृषि और उद्यान के लिए भूमि नहीं खरीद सकेंगे। राज्य सरकार ने अग्रिम आदेशों तक लगाई रोक। इसरो ने अंतरिक्ष में एक्सपोसैट का सफल प्रक्षेपण किया। भारत खगोल शास्त्रीय वेधशाला भेजने वाला विश्व का दूसरा देश बना। राज्य सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों के प्रशासनिक विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का रुका हुआ महंगाई भत्ता बढ़ाया। और राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को नववर्ष 2024 की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।